रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आइंदा हफ्ते के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की काज लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ अहम नोयत के केसेस जो है वो समात के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इसमें मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक भी 2 मामलात समात के लिए मुकर्रर हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन, अगर आपको याद हो, हाय राफिया वाला मैटर, वो भी समात के लिए है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक एक मामला है, वो भी समात के लिए है। और यूं मैं अगर आपको बताऊं कि तकरीबन 2000 के लगभग केसेस समात के लिए मुकर्रर किए गए हैं। यानी एक हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2000 मुकदमात सुनने हैं। हमें भी 2000 मुकदमात सुनने पड़ेंगे। और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में केसेस लगाए गए हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इतनी बड़ी तादाद में केसेस लगे हैं, बेसिकली ये एक यूं कहें कि उन लोगों के चेहरों पर एक ज़राटेदार थप्पड़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ जो है वो बहुत, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था प्रोपेगेंडे का, कोई वजह नहीं थी। लेकिन उन दोस्तों की जानिब से, ख़ासकर यूट्यूबर्स की जानिब से, उनको तो दोस्त कहना भी जो है वो शर्म आती है हकीकत में कि इतना भी वो घटियापन तक पहुंच सकते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो 2 रोज़ बैठा, 14 और 15 नवंबर को, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में। तो 36 मुकदमात, 34 मुकदमात लगे हुए थे इस बेंच में, यानी कि 2 दर्जन 3 दर्जन कर लो। तो उन्होंने क्या कहा, एक प्रोपेगेंडा लेके आ गए कि देखें जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है इसमें 34 मुकदमात लगे हैं, 2 दिन में ये 34 मुकदमात सुनेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वजह से जो रेगुलर बेंचेस के 150 मुकदमात थे वो मुतासर हुए 2 रोज़ के लिए। ठीक है, अब हम क्या कहें, बात बारह सुन ली। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक का अगर आप चेक करें तो 17 इतवार बनती है, गालबन 18 से जो आगे पूरा हफ्ता है, 5 दिन के लिए बेंच बैठेगा। उसमें 2000 से ज़ायद मुकदमात हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये उनके मुंह पे ज़नाटेदार थप्पड़ नहीं है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और फिर इससे भी बढ़ के हमारे कुछ दोस्त महा यूट्यूबर्स टाइप जो लोग हैं, वो कहते हैं जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो गैर ज़रूरी और इस टाइप के नोयत के मुकदमात लग रहे हैं। बात ये है फजूल किस्म के, ये बकायदा उनका थंबनेल है यूट्यूब का, फजूल किस्म के जो है मुकदमात लग रहे हैं। बात ये है कि मुकदमात तो मुकदमात होते हैं। अब वो मुकदमात फजूल नोयत के हों, गैर संजीदा हों, उन्हें तो लगना है, साजर डिस्पोज ऑफ होना है, खारिज होना है, वाट एवर जो भी उनका फेट होगा उसका डिसीजन तो होना है, वरना वो प्रेडेंसी तो पड़ी है। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि असल वजह जो हमारे दोस्तों को फजूल लग रही है वो सिर्फ ये वजह है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट एक वक्त था, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज़म था। और जब जुडिशल एक्टिविज़म था तो उस टाइम जिसके भी मन में आता था वो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करता और कहता जी ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। किसी के समोसे का मामला था तो वो भी बुनियादी इंसानी हकूक़ का, डैम का मैटर हो गया वो भी बुनियादी इंसानी हकूक़ का। और ये धड़ाधड़ दरखास्तें आना शुरू हो गई। और सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशल एक्टिविज़म के दौर के अंदर जो है वो इस टाइप की जो आदि मुकदमेबाज एक नई रीत बन गई कि मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजार वो आदि मुकदमाबाज बन गए कि उनकी देखते थे कि ये चीफ जस्टिस है, इसकी ये सोच है, इसने इस मैटर पे जो है ये बात की है, करनी है, तो उसको सपोर्टिंग के लिए उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के दरख्वास्त दायर कर देनी। और साहब है वो चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशल एक्टिविज़म के हामी थे और वो तशहीर के भूखे हुआ करते थे कि हम जो है वो ऐसे इश्यूज उठाएं कि मीडिया में भी हमारी बल्ले बल्ले हो और अवाम में भी। ये पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले सही मंसूर और मुनीब जैसे लोग, अब आप समझ गए होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह तो अब इतने पॉपुलिस्ट अप्रोच को प्यारे हो गए हैं कि वो आजकल टिकटॉक पे मशहूर हो गए, टिकटॉक बनवाते फिर। तो
जब साफ ज़ाहिर है जब केसेस में नहीं होंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं होंगी, तो फिर टिकटॉक पे ही ज़िंदा रहना है ना इन लोगों ने। जो शोहरत का भूखा होता है जो है, बहरहाल मैं मज़ीद क्या बात करूँ। तो उसमें मुतअद्दिद दरखास्तें दायर की जाती रही। तो ये वो बहुत सारे केसेस हैं जो 184(3) के तहत बेअंत जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका इस्तेमाल किया, तो ख़ुद तो इन्होंने खुद बहुत सारे मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिए, और बहुत सारे ऐसे भी थे कि जो मोहम्मद क्या है वो महमूद अख्तर नकवी जैसे लोग जो दरखास्तें लेके आ जाते थे, ये भी मामला ये भी मामला, और उस पर अब वो उस पर पिछली दफ़ा इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 14 नवंबर को जो है 50,000 रुपये जुर्माना किया। ठीक है, 40,000 50,000 यानी कि इतना जुर्माना हुआ है बोगस दरखास्तों पे, गैर संजीदा दरखास्तों पे। और वो सुप्रीम कोर्ट को कहल क्या कर रहा है कि देखें जी मैं इतना बड़ा वो हूँ, खुदाई खिदमत ना नाम के साथ लिखता है, खुदाई खिदमत गार। अब आप समझ सकते हैं। तो उसकी अब भी तो 150-200 दरखास्तें तो उसकी पड़ी हुई हैं जो अभी लगी हैं ये 2000 मुकदमात में। तो वो जो है ना मौसूफ खुदाई खिदमत गार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कहते हैं कि जी मेरे नाम की तो PLDs हैं, 11 PLDs में मेरा नाम बाकायदा कोर्ट है, रजिस्टर्ड है। तो ये जुडिशल, तो इसी वजह से जुडिशल एक्टिविज़म के दौर में मुतअद्दिद केसेस हैं। लेकिन अब बात यह है कि आइंदा हफ्ते तकरीबन 1800 समथिंग केसेस जो हैं वो सिर्फ टैक्स मैटर के, को 300 या 400 अरब रुपए का मामला है टैक्स का। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको तो उससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। एक वो मैटर है। दूसरे जो हैं वो जो मुकदमात हैं उसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक नैली का मामला है, वो बिसिल नरसानी दरख्वास्त है उसका। एक बोगस एक एने रोशन नामी एक शख्स ने वो दरख्वास्त दायर की है जी इसका कामा है, इसकी दोहरी शरीयत है, फ़लाँ फ़लाँ वट एवर जो भी। ठीक है, वो उसका फेट डिसाइड होगा और नरसानी होपफुली मुस्तरद हो जाएगी। नई गाज डैम सिंध और बलूचिस्तान के कोई बॉर्डर वाले साइड पे उसकी तमीर का मैटर है। अच्छा, फिर सबसे अहम इशू है कि 2005 में जो तबाहकुन ज़लज़ला आया कश्मीर का, उसकी वो अभी तक उनकी आबादकारी नहीं हुई, वो एक मैटर है। अब वो एक अच्छा है, उसमें देखते हैं क्या डिसीजन होता है। फिर जो है ये है राफिया ऑडियो लीक्स वाला, काजी फैज़ ईसा की सरबराही में PDM की हुकूमत के दौर में एक ऑडियो लीक्स कमीशन बना था, और जिसको बाद में बंदियाल ने स्टे आर्डर जारी कर दिया और फिर उसकी आज तक समाअत ना हुई। एक वो मैटर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं क्या होता है। और सबसे मेन चीज़ कि परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बंदियाल मुनीब इजाज़ुल एहसन और इस टाइप के जजेस ने जो है वो पॉलिटिकली रोल प्ले किया, और PDM की जो पंजाब के अंदर हुकूमत थी उसको उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। मुझे याद है, अगर आपको मैं ले जाऊं उस दौर में, लाहौर असम्बली के अंदर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा था, और हमज़ा शबाज़ वर्सेस परवेज़ इलाही मदे मुकाबिल थे। और उसमें जो सदर जरदारी हैं ये वहाँ पे मौजूद थे लाहौर में, और चौधरी शुजात के पास गए, और चौधरी शुजात ने अपनी पार्टी जो MPA थे अपनी पार्टी के PMLQ के, उनको ये हिदायत की थी कि आपने जो वोट देना है वो हमज़ा शहबाज को देना है। ठीक है, और उसने वोट भी दिया और हमज़ा शहबाज CM पंजाब बन गए। लेकिन ये चीज़ हज़म ना हुई हमारे जजेस से और तहरीक इंसाफ से, और ख़ासकर वो जजेस जो तहरीक इंसाफ की सूरतकारी करते आए हैं। उन्होंने क्या किया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उन्होंने जो है वो 63A को रीराइट किया, और 63A के रीराइट करने के नतीजे में उन्होंने जो पूरी एक सोल था, जो रूह थी 63A की, उसको उसका जनाजा ही पढ़ दिया राजून करके, और फिर अपनी मर्ज़ी का जो है वो इन्होंने आइन को रीराइट किया, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी की इन्होंने आइन की तशरीह की। और उसके नतीजे में इन्होंने कहा कि नहीं जी, जो पार्टी सरबराह होता है वो हिदायत जारी नहीं करता, बल्कि पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है वो हिदायत जारी करता है। और इस बेस के ऊपर चौधरी शुजात की जो हिदायत थी उसको इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, और वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी की हिदायत और उसको वो करके
तो यूँ हमज़ा शहबाज को वजारत आला से इन्होंने हटाया और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया, और यहाँ तक भी कहा कि परवेज़ इलाही से हलफ जो है वो स्पीकर नहीं लेगा तो ये होगा तो वो होगा, पूरी कहानी बना के इतने बजे हलफ होगा, पूरा एक शेड्यूल भी बना के दिया कि ये इतने बजे हलफ होगा, ये होगा और उसमें फ़लाँ होगा। तो वो फिर एक पोलिटिकल उस पर फिर हमज़ा शहबाज आ गए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कि नज़रसानी करें, आपने अपना फ़ैसला इंतहा गलत किया है, खुदा का नाम माने, फ़ैसले को करेक्ट करें। तो वो फिर क्या था कि वो फ़ैसला, वो नज़रसानी आज तक नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी, और अब आके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगी है। और ये मामला इंतहाई अहम है, मतलब मैं इस मामले को बहुत ज़्यादा बरीक बीनी से देख रहा हूँ, और आपने भी देखना है। और आपको इस केस की डिटेल बताने का मकसद ये है कि ये जो मैं पहले भी कह, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी टेस्ट है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे मुझे बस ठीक है अब मामला बन गया, लेकिन सच में मुझे इत्मीनान नहीं है, मुझे तशफ़ी नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर मुकम्मल तौर पे, क्योंकि उसमें वो 8 जजेज़ में से कुछ जजेज़ हैं, ये आयशा मलिक जैसी जज है, मैं पहले पूरी डिटेल से मैं बयान कर सकूँ। अब इनको आइन से क्या लेना देना, ये तो सहूलतकार जज है ना। तो अब देखते हैं मामलात किस सीमत जाते हैं। तो इसी वजह से हमने भी इस पर नज़र रखी हुई है, और दूसरी साइड पे भी नरेटिव बराबर का चल रहा है। तो अब देखेंगे कि मामला किस सीमत जाता है। तो बहरहाल आइंदा हफ्ते की बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तकरीबन 2000 केसेस हमें और आपको सुनने पड़ेंगे। आपको तो नहीं, आपको हम भी सुनाएंगे जो कुछ हम पे बीतेगी। तो बहरहाल ये एक अहम चीज़ थी, यानी नया वीक जो है आइंदा हफ्ता वो भी बड़ा सनसनीखेज है। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलूच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।